ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में विशेश्वर ज्योतिषलिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में 5 क्रोशिक महानता का प्रतिपादन। बोलो शिव पार्वती की जय। सूत जी कहते हैं, मुनिवर अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिषलिंग का महात्म बताऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दुष्ट गोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकारम सनातन ब्रह्म रूप है। अपने केवल अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी 1 से 2 हो जाने की इच्छा जागृत हुई, फिर वह ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वह शिव ही पुरुष और स्त्री 2 रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उनका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन सच्चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदुष्ट रहकर स्वभाव से ही 2 चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वह दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उन समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वह प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थल होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव तेज के सारभूत 5 कोष लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही
स्वरूप था, वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर शीतल हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में शीतल हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत बरस तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उसके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वह दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्ण का नाम महान तीर्थ हो गया। जहाँ जब पूर्वोक्त जल राशि में वह सारी 5 कोसी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वह सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदनंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भवन बनाए। ब्रह्मा का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने वह सोचा कि ब्रह्मंडल के भीतर कर्म पाशा से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। वह सोचकर उन्होंने मुक्ति दायिनी 5 कोशकी को इस जगत में छोड़ दिया। वह 5 कोशकी काशी लोक में कल्याण दायिनी, कर्म बंधन का करने वाले, ज्ञान दात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाले मानी गई हैं। अत्ययम मुझे परम प्रिय है। वह स्मित परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अंत मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने कोशिपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इस त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वह इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कारण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातकी पुरुषों को
भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनियों मुनीश्वर अन्य मोक्षदायक धर्मों में स्वरूप आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीव को सायुज्य नाम का सर्वे उत्तम मुक्ति सुलभ होती है, जिसकी कहीं भी गति नहीं है। उसके लिए बनारसी पूरी ही गति है। महापुरुष महापुण्यमयी चंद्र कोशी करोड़ों हत्यारों का विनाश करने वाली है। वह समसत आगे अमर गण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वह शंकर जी प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, काल गिन रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वह निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, शिव विश्वनाथ महेश्वर मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। शंभु महादेव मुझे आत्मा जय पर कृपा कीजिए। जगत पते लोक हित की कामना से आपको सदा यही रहना चाहिए। जगन्नाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, तदनंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए ही प्रसन्न पूर्वक उनसे कहा। अविमुक्ति बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देव महादेव आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीत हैं। देव काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचितय सुख की प्राप्ति के लिए यह सदा आपका ध्यान लगाए शीतल भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अंत आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहें। सदा शिव आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हर मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई। बोलो शिव पार्वती की जय, बोलो काशी की जय। काशी 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 रटते रटते हो गई रे बावरिया। कहाँ मिलेंगे मेरे बोले काशी की नगरिया। काशी 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 काशी। बच्चों, जो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय,
बोलो शिव पुराण की जय। बच्चों, जो दिन में 11 दफे, 21 दफे, 51 दफे या 101 दफे काशी काशी कहता है तो उसको मोक्ष की गति होती है। देखो बच्चों, आज नहीं तो काल हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ना कोई अमर यहाँ रहा, ना कोई रह सकता है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण आए उनको भी जाना पड़ा, श्री राम को भी जाना पड़ा, बरहा रूप धारण किए थे उन, क्योंकि जितने भी देवताएं हैं, देवियाँ हैं, यहाँ पे आए तो आने के बाद जाना पड़ा, क्योंकि मृत्यु लोक कहते हैं। अगर मृत्यु लोक में भगवान चाहें, अगर कह दे कि हम यहाँ पे अमर हो जाएं, तो वो मृत्यु लोक नहीं रहेगा, वो फिर मोक्ष का द्वारा हो जाएगा। तो मृत्यु लोक में जो आता है उसे जाना ही पड़ता है, आज नहीं तो काल। क्योंकि अगर हम अभी, मेरी तो उम्र खैर खासी हो चुकी है, आप लोगों की छोटी उम्र है, अभी छोटी उम्र से अगर आप रटना चालू करते हो काशी काशी, तो बच्चों काशी जी कहने से हमारा पाप उतरता जाता है। काशी जी जरूर कहना चाहिए। और महापातक किसको कहते हैं? महापातक उसको कहते हैं जो आत्महत्या करके मर जाता है, महापातक उसको कहते हैं। या आपके घर में पातक हुआ है और कोई बच्चा हो जाता है तो महापातक होता है, वो उसको कहते हैं महाछूतक, उसको कहते हैं महाछूतक। और जो कोई बच्चा हुआ है और कोई मर जाता है वो होता है महापातक। महापातक बच्चों जिसके घर में लग जाता है या जिसके शरीर में लग जाता है उसका दोष बहुत मुश्किल से दूर होता है। जो जिसके घर में पातक होता है तो ब्राह्मण क्यों नहीं 13 दिन तक उनके घर का अन्न जल करते, क्योंकि उनके घर में पातक है। जो बच्चा हो जाता है ब्राह्मण क्यों नहीं 11 दिन तक उनके घर में अंजल करते हैं, क्योंकि उनके घर में छूतक है। देवी भी छूतक को मानती है, पितर भी छूतक को मानते हैं, और भगवान भी छूतक और पातक को मानते हैं। देवी देवता छूतक पातक को मानते हैं। तो आप छूतक पातक का ध्यान दिया करो, और छूतक पातक का आप किसी के घर खाया मत करो। जैसे बच्चों आप पूजा कर रहे हैं, जैसे कि आपकी 7 पीढ़ी हो गई और आपके उसी वंश में कोई बच्चा हो जाता है, 7 पीढ़ी के बाद भी वंश में बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके घर का जाके आप खाना पीना मत, क्योंकि खाने पीने से छूतक और पातक का दोष हम पे ज़्यादा होता है। किसी के घर का भी छूतक पातक का नहीं खाना चाहिए और ना किसी को देना चाहिए, क्योंकि जितना खाने में पाप हो लगता है उतना ही आप देते हो तो आपको लगता है, क्योंकि आपको भी देना नहीं चाहिए। अगर दूर है, कहीं दूर है और कोई रिश्तेदारी दूर रह रहा है, बुजुर्ग है, पूरा हो गया है और आप नहीं जा सके और आपके घर में कोई मेहमान आया है, उसको भी आप चाय पानी मत दो। आप उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो यही कि हमारे घर में छूतक है या पातक है, क्योंकि उसका जन्म भीष्ट आप मत करो। उसको दोष इतना नहीं लगेगा जितना आपको लगेगा। तो बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ हम अगर ध्यान में रखें और हम अपने घर में अमल करें तो हमारे घर में सद्बुद्धि, जो बच्चे होंगे सद्बुद्धि के होंगे और हमारी बात, हमारे बुजुर्गों की बात मानेंगे। क्योंकि ये छूतक पातक का हम खाते हैं, स्त्रियां खाती हैं, गर्भवती रहती हैं, उनके बच्चों का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, वो वर्ण संकर होते हैं। ये नहीं कि आप पर पुरुष के पास जाओगे जब भी वर्ण संकर बच्चा पैदा लेगा, इसका वो नहीं होता बच्चों। आप किसी के घर छूतक पातक का खा लेते हो और आपके गर्भ में बच्चा है तो वो बच्चा भी
वर्ण संकर होता है, माँ बाप का बात नहीं मानता, गलत संगति में पड़ जाता है, गलत शिक्षा ग्रहण करता है, अच्छा उसको लगता नहीं, भागवत शिव पुराण उसको अच्छे नहीं लगते, कहीं धार्मिक मंदिर में कहीं नहीं जाता, शराब का ठेके में वो जाएगा। जो वर्ण संकर हैं, जो शराब का ठेके में जाएगा, वो बदमाशी करेगा, लुचपन करेगा, वो ऐसे ऐसे काम करने लगता है। तो बच्चों, आप अगर गर्भवती हैं तो हला में तो किसी के घर का खाना ही नहीं चाहिए। बच्चों, अगर आप गर्भवती हो तो दूसरे का घर का नहीं खाना चाहिए, बाहर का सामान नहीं खाना चाहिए, अपने घर से घर में बनाओ, प्रेम से राम राम नाम लेके, श्री कृष्ण भगवान का नाम लेके भोजन बनाओ। अगर आप गर्भवती हो, वैसे तो जब आप गर्भवती भी ना हो तब भी आप भगवान का नाम का भोजन बनाओ ना, जैसे भगवान का नाम लेके भोजन बनाओ, तो अगर पूरे परिवार खाते हैं तो बुद्धि में होती है बच्चों। और अगर आप गर्भवती हैं तो भगवान का नाम लेके खाना बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, उसी भोग को आप खाओ। देखना, आपको श्री कृष्ण के जैसे, श्री राम के जैसे, जैसे पुरुषोत्तम श्री राम थे, वैसे ही आपके घर में संतान पैदा लेगी। जैसे माँ शक्ति है। देखो बच्चों, इस दुनिया में जो आया है, बेटा और बेटी तो सभी को होना जरूरी होता है। कहते हैं बेटी होती है लक्ष्मी, बेटा होता है वंश। अगर जिसके घर में बेटी नहीं है वो बेटी का सुख क्या जाने, और जिसके घर में बेटा नहीं है वो बेटा का सुख क्या जाने। परमात्मा मेरी शक्ति आज 9वां ये है नोरते, माता शक्ति आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करे, और जो आपके मन में हो माँ शक्ति की कृपा जरूर बरसेगी आप पे। आप भागवत ये शिव पुराण और माता का शिव चंडी जरूर सुनो। मैं 13 दिन तक, 14 दिन तक, 14 तक मैं शिव चंडी का ये पाठ करूँगी, और आप जरूर सुनो। और आप सुन भी रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। बोलो माता शाकुंभरी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बच्चों, अपने जीवन में एक दफे आप काशी जी जरूर जाना, काशी जी जाके जरूर नहाना, आप पूजा पाठ जरूर करके आना, जो भी थोड़ा मोड़ा दान दक्षिणा है जरूर दान दक्षिणा दे के आना, क्योंकि अब ज़माना बहुत चेंज होता जा रहा है। आप जवानी में चले जाओगे तो ठीक है, बुढ़ापा का अगर बाट देख रहे हो आप कि कोई हमें ले जाएगा, तो बच्चों आपकी ये गलत फहमी है। अभी आपका पास समय है, पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, शरीर है, आप जरूर काशी जी जाया करो। काशी जी जाके परमात्मा से प्रार्थना जरूर करके आना कि हे मेरे परमात्मा, इस संसार का सुख सब देख के जिस टाइम मेरी मृत्यु हो तो आपके चरणों में मेरी सद्गति हो, मेरी मोक्ष मिले और आपके चरणों में मैं आऊँ। जरूर ये प्रार्थना करना भगवान से। हम तो गए नहीं बच्चों, क्योंकि भगवान ने इतना दिमाग और बुद्धि नहीं दिया था। अब तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। अब देखो, परमात्मा अगर ले जाता है तो ठीक है, नहीं तो देखी जाएगी। भगवान से प्रार्थना तो जरूर है, परमात्मा आप अपने चरणों में गौलोक देना। बच्चों, पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि मुझे बस इच्छा गौलोक की है। भगवान मुझे गौलोक देना, आगे परमात्मा की मर्जी, जैसा कर्म करें हैं वैसा फल मिलेगा। जस करनी जस भोगहु ताता, नरक जात काहे पछताता। किसी ने कहा है जैसा कर्म किया है हमने, भगवान हमें फल जरूर देगा, और परमात्मा जो इच्छाएं हैं उसको भी परमात्मा जरूर पूर्ण करेगा। आप लोगों की सभी की मनोकामना परमात्मा शिव शंकर भगवान
इच्छाएं सभी की पूर्ण करे। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय, शिव पुराण की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।